हाय नमस्कार, विवेक गुप्ता थॉट्स में आपका स्वागत है। और फिर से देखिए, अब इट सीम्स दैट स्टॉक मार्केट इंडिया की स्टेबल हो गई है। निफ्टी 25,000 पॉइंट पे आपको नज़र आ रहा है और इक्विवेलेंट सेंसेक्स। और फिर से बहुत सिंपल सी बात मैं हमेशा आप लोगों को समझाता हूँ, फ्रॉम इन्वेस्टर ऑल्सो देखिए, भागिए मत। स्टॉक मार्केट्स आर वेरी स्टेबल। जब गिरती है सिर्फ 1% गिरती है, लेकिन जब 25,000 बेस हो जाता है आपके निफ्टी का या 80,000 होता है सेंसेक्स का, तो ओनली 1% ड्रॉप विल डूगा। ओ स्टॉक मार्केट 1000 पॉइंट गिरी, तो आपको मुझे समझना चाहिए परसेंटेज। जब सेंसेक्स एक ज़माने में 6000 पॉइंट हुआ करता था, आपको कई लोगों को पता भी नहीं होगा, पर सिर्फ आज से ठीक 20 साल पहले 2005 में जब मेरी मैरिज हुई थी, तो सेंसेक्स 6000 पॉइंट पे था। सेंसेक्स 6000 पॉइंट जो आज 80,000 पे है। तो जब 6000 से 600 गिरता था ना, तो होता था 10% फॉल ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो, 10%। एंड आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि इट इज़ परसेंटेज दैट मैटर्स। आपके पास एक 10 रुपये का शेयर 13 रुपये का हो गया, तो 30% ग्रोथ हो गई। जबकि 100 रुपये का शेयर 110 रुपये का हुआ, तो उसमें 10% ग्रोथ है। हम देखते हैं 100 से 130 हो गया जी, कितना बढ़िया काम कर रहा है, जबकि वो सिर्फ 30% ग्रोथ है। सेम हो गया 100 से 110 हुआ, सिर्फ 10% ग्रोथ है। क्योंकि आपने टोटल वैल्यू देख ली है ना। तो 10 रुपये अगर आपने लाख रुपए के शेयर खरीदे, तो 10 रुपये के शेयर आप 10,000 खरीदोगे ना, और 100 रुपये के शेयर आप 1000 खरीदोगे, तो टोटल आपने लाख रुपए लगाए। अब एक एक जो 10 रुपये 13 रुपये हुआ, आपके लाख के 1,30,000 बन जाएंगे, 30%। और जो 100 का 110 हुआ, वो लाख के आपके खाली 1,10,000 बनेंगे। तो हमें हमेशा पर शेयर नहीं देखना होता, हमें देखना होता है टोटल इन्वेस्टमेंट। 10 रुपये के शेयर आप 10,000 खरीदोगे लाख रुपये इन्वेस्ट करने के लिए, है कि नहीं? और 100 रुपये के शेयर आप 1000 लोगे। हम लोग कई बार क्या गलती करें, दोनों ही 1000 खरीदते हैं। 1000 शेयर खरीदे 100 रुपये के, 1000 शेयर खरीदे 10 रुपये के। फिर कहते हैं अरे 10,000 का माल तो खाली 13,000 ही हुआ है। अरे भाई 10,000 का 13,000 तो बहुत अच्छी ग्रोथ है ना, 30%। अब आप 10,000 के बदले उसमें लाख रुपये लगाते, तो आपके 1,30,000 हो जाते। और वही आपने 100 रुपये का शेयर खरीदे लाख रुपये के, तो वो सिर्फ 10% बढ़े हैं। तो एक तो इस चीज़ को आई होप कि आप सब क्लियर हो कि it is a percentage fall which always matters, because after a certain point आपकी भी इन्वेस्टमेंट भी तो एब्सोल्यूट टर्म्स में है ना, कि मैंने 10 लाख रुपये स्टॉक मार्केट में डाल रखे हैं, तो 10 लाख के 11 लाख हुए, दैट मीन्स 10% बढ़े। लाख रुपए के 3 लाख हुए, तो वो तो भाई 200% बढ़ गया ना। लेकिन दिखने में क्या लगेगा, अरे 10 लाख से भी 1 लाख ही बढ़ा 11 लाख, और 1 लाख से भी 1 लाख ही बढ़ा 2 लाख। लेकिन 1 लाख से 2 लाख होते हैं 100% ग्रोथ, और 10 लाख से 11 लाख होते हैं 10% ग्रोथ। तो भाई जब 1 लाख से 2 लाख हुए, तो वही आपने 10 लाख लगाए होते तो कितने हो जाते? 20 लाख। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं कई अपने दोस्तों से बात करता हूँ पार्क में, उन्होंने ये फंडे भी क्लियर नहीं है। अरे यार भाई, वो लाख के 2 लाख हुए, वहाँ मैंने लगाए थे भाई 10 लाख के 12 लाख हो गए, 2 लाख बढ़ गए। मैंने कहा भाई 2 लाख बढ़ने के लिए 10 लाख लगा भी तो रखे थे, तो 20% बढ़े हैं ना। वो जो लाख रुपए लगाए थे वो 2 लाख हो गए, डबल हो गए। लेकिन वो लाख के बदले तो भाई 10 लाख वहाँ लगा देता, तो तेरे 20 हो जाते। अरे भाई मैं तो दोनों शेयर ही 10-10 लाख खरीदे थे ना। वो 10 रुपये का शेयर था, वो 100 रुपये का शेयर था। तो समटाइम वी डू सच अ सिली बेसिक मिस्टेक्स ऑफ मैथमेटिक्स। एंड उसी सेंस में मैं कहता हूँ कि जब एक बार 25,000 और 80,000 बेस हो गया है, तो हल्ला मच जाता है। आज निफ्टी 500 पॉइंट गिरा, अरे 2% ही तो गिरा है। हाँ, लेकिन जब निफ्टी 10,000 पॉइंट पे था, और तब जब 500 पॉइंट गिरता था, तो 5% आप सबकी वेल्थ गिर जाती थी। आपके लगे 10 लाख रुपए 5% गिर के 50,000 कम हो जाते थे। लेकिन जब सिर्फ 2% निफ्टी गिर रहा है, 1% गिर रहा है, तो आपके 10 लाख आइडली सिर्फ 10 रुपये गिरने चाहिए। लेकिन निफ्टी गिरता है आजकल 1%, आपका पोर्टफोलियो गिर जाता है 5%। वो क्योंकि आपने बैड स्टॉक्स चूज़ करे हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिए। और दूसरा मैं आपको बताता हूँ, बड़ी सिंपल सा मैं आपको हिसाब बताता हूँ समझाने के लिए। और ये मेरे कई दोस्त मुझसे बात करते हैं। आपको मैं स्टार्टअप से एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जिस इंसान के पास, चाहे वो टीवी में आ रहा है चाहे कहीं पर भी आ रहा है, अगर उसके पास जेन्युइन टिप है, जेन्युइन नॉलेज है पैसे बनाने की, तो वो अपने पास रखेगा कि दुनिया को बांटेगा, राइट? तो जो दुनिया को ज्ञान देते हैं ना, वो बस या तो टाइम पास कर रहे हैं, टीवी में आके टीवी का शो चलाना है, या वो इसलिए ज्ञान दे रहे हैं कि आपको उल्टा ज्ञान दे रहे हैं ताकि अपना माल बेच के आपसे खरीदवा दे, या अपना खरीदना है तो आपका बिकवा दे। ध्यान से सोचिए, स्टॉक मार्केट ओवरऑल इज़ ए गैम्बलिंग हाउस। लेट्स से 25,000 पॉइंट पे निफ्टी स्टेबल है, कोई बेचेगा कोई खरीदेगा। आज एक शेयर, वो शेयर 4 दिन बाद ऊपर चढ़ गया, तो जिसने खरीदा था वो तो बहुत खुश है, पर जिसने आज बेच दिया और 4 दिन बाद वो शेयर बढ़ गया, तो नुकसान हो गया ना।
तो स्टॉक मार्केट हो कुछ भी ऐसा हो, अल्टीमेटली दे आर नॉट क्रिएटिंग एनी वेल्थ, दे आर रीडिस्ट्रीब्यूटिंग वेल्थ अनलेस अंटिल द एंटायर स्टॉक मार्केट और स्टॉक्स आर इंक्रीजिंग। जो हो लिया, तो मैंने वो एग्जाम्पल दिया कि पिछले 20 साल में ठीक 6,000 से 80,000, आप इमेजिन 13 गुना बढ़ गया। जबकि एफडी में अगर आपने पैसा लगाया होता तो आपका कितना बढ़ता, ज़्यादा से ज़्यादा 8 गुना 7 गुना, जहाँ हो गया 13 गुना, तो डबल एब्सोल्यूट टर्म्स में डबल रिटर्न आपको मिल गया जिसने 2005 में सेंसेक्स में पैसा लगाया था। लेकिन ठीक जगह लगाया था, पेनी स्टॉक्स में नहीं लगाया था, मरने वाले स्टॉक्स में, तो उस कंपनी में नहीं लगाया था जिसको आप टीवी में देख के, जिसके 15 दिन का चार्ट देख के आपको लगता है कि यही नेक्स्ट रिलायंस है, यही नेक्स्ट टाटा है, यही नेक्स्ट बिरला है, यही नेक्स्ट इन्फोसिस है, नेक्स्ट टीसीएस है। अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़, इन्फोसिस, टीसीएस, बीएचईएल, आईटीसी, हिंदुस्तान लीवर, एशियन पेंट, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, इस टाइप की कंपनीज में आपने लगाया होता 20 साल पहले, तो आज आप सब अमीर होते, हमेशा होंगे। पर गलती हम क्या करते हैं, पर अमीर होंगे एफडी से डबल। तो एफडी अगर 10% देता है तो इन्होंने लंबे टर्म्स में स्टॉक मार्केट 15-16% रिटर्न देगी, पर आपको चाहिए 100% एक साल में। उसके लिए हम रिस्क लेते हैं, उसके लिए वो जो नीचे वाले स्टॉक्स हैं वो यूज़ करते हैं, जिनको कोई कभी ऑपरेटर चढ़ा रहा है, कभी मार्केट सेंटीमेंट्स चढ़ा रहे हैं। और जब ऑपरेटर या मार्केट सेंटीमेंट्स थक जाते हैं या रिवर्स हो जाते हैं तो आपके नुकसान हो जाता है। फिर अब गालियाँ किसको देते हो, स्टॉक मार्केट को। स्टॉक मार्केट ख़राब चीज़ नहीं है। 5,000 लिस्टेड स्टॉक में से आप कौन से 100 ले रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है ना। आपका लालच है ना 40% ईयरली का, और आप बेसिकली वही जो मैंने पॉन्जी स्कीम की तरह आप सोच रहे हो कि ये जो फ़िलहाल स्टॉक चढ़ रहा है, ऑपरेटर चढ़ा रहे हैं, तो मैं घुस जाता हूँ और टाइम से निकल जाऊँगा। कब सर हम टाइम से निकल नहीं पाते और वही लॉस हमारे सर पे खड़ा हो जाता है। तो ये चीज़ समझिए, जैसे मैंने कहा स्टॉक मार्केट्स आर ऑलवेज स्टेबल। 25,000 निफ्टी और उसके इक्विवेलेंट जो आपको सेंसेक्स नज़र आ रहा है, दे ऑल आर स्टेबल पॉइंट। अब कोई बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट आ जाए, कोई इंडिया को ज़बरदस्त फ़ायदा हो जाए, तो आप अचानक ग्रोथ देखोगे। नहीं तो जैसे मैंने कहा, आज अगर निफ्टी 25,000 है जून 2025 में, आई कैन अश्योर यू कि निफ्टी 30,000 होगा मे बी एंड ऑफ 2026 या जनवरी फरवरी 2026 में पक्का, राइट। तो 30,000 तो होना ही होना है, जो नेचुरल ग्रोथ है। क्योंकि 25,000 से 30,000 इज़ नाउ ओनली 20% ग्रोथ। तो मैं कोई चमत्कार की भविष्यवाणी नहीं कर रहा। 10% तो ईयरली निफ्टी सेंसेक्स को बढ़ना ही पड़ेगा ना, टू बीट दी एफडीज, है कि नहीं। नहीं तो फिर सारी कैलकुलेशन हिल जाएगी। तो 10% बढ़ेगा, 10% बढ़ेगा तो 20% तो वैसे ही बढ़ना ही बढ़ना है ना। लेकिन वही जब 5,000 से निफ्टी 10,000 हुआ था तो वो डबल ग्रोथ थी। 25,000 से 30,000 जाएगा, सिर्फ 20% बढ़ेगा। इस बेसिक मैथमेटिक्स को जिस दिन आप समझ जाओगे उस दिन आप सुखी हो जाओगे और लाइफ में क्लियर हो जाओगे। कैसे लगी थॉट्स ज़रूर कमेंट में डालिए। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।